बरसने लगे अंगार। सारे संसार में आग लगी हुई है। लंबे बालों वाले आप कहाँ हो, कहाँ से हो? हाँ हैं? हल्दू चोड़। अच्छा अच्छा अच्छा। मंदिर में रहते हो? मंदिर में रहते हो हल्दू चोड़? बाल बड़े लंबे रखे हैं आपने? नहीं नहीं। तो सबसे कह रहा हूं मैं, आग लगी संसार में और बरसने लगे अंगार। जब आग लगती है तो अंगारे बरसते हैं। जो ना होते संत तो जल मरता संसार। ये कौन सी आग की हम बात कर रहे हैं? कामाग्नि। सभी कामाग्नि में जल रहे हैं, जल रहे नहीं जल रहे? जब कामाग्नि में जलने पर क्रोध, इसमें सब क्रोध से वशीभूत हैं। फिर मोह, अटैचमेंट इस नश्वर संसार से, मोह संसार से बड़ा प्रेम। फिर उसके बाद अहंकार। अहंकार क्या? मैं सब कुछ हूं, जबकि हम कुछ भी नहीं है। मौत की एक चपेट के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता नहीं होता, लेकिन हम अपने आप को सब कुछ समझते हैं। इसका कारण कामाग्नि। तो हमने अपने आप को, इससे पहले ये शरीर शांत हो, इसने शांत होना नहीं होना, मतलब चला जाए, आत्मा छोड़ दे इसको, बस फिर किसी काम का नहीं, इसको जला देते हैं, जब धरती में डाल देते हैं। इससे पहले पहले हमने इस कामाग्नि से बचना है, पुरुष को भी और स्त्री को भी, दोनों को। स्त्री भी पुरुष भी दोनों भगवान के हैं। स्त्री भी आत्मा, पुरुष भी आत्मा, और हम सब परमात्मा श्री कृष्ण के हैं। अभी एक प्रश्न उठता है, अगर हम कृष्ण के तो संसार में क्यों आए? है विचारने की बात नहीं? कुछ पूछो तो सब जवाब दिया करो, ताकि आपका ध्यान इधर ही रहे कि मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकता है। तो फिर हम क्यों इस मोह माया में पड़ जाते हैं? इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में हुआ है। प्रभुपाद की कृपा से हमको चैतन्य चरितामृत मिला, जो कली पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण की चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में है, उनके पार्षद, उनके भक्त, उनके बारे में बड़ा दिव्य वर्णन है। एक चैतन्य भागवत है, वो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा था। जैसे महाभागवत, ऐसे चैतन्य भागवत। तो पहले तो बात यही ध्यान रखो, कलयुग के भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन? तो हम सब ने अपने मन को प्रभुपाद कृपा से चैतन्य महाप्रभु के चरणों में लगाना है। लेकिन मन बड़ा चंचल है। चंचल क्यों होगा? विषयों का चिंतन करके। जैसे शब्द हैं वैसे, विषयों के रागी तुम रुक जा, चोला मेला तुझे इंसान का। विषय विकार पशु पक्षी भी भोगते हैं, नहीं भोगते? कोई भेदभाव नहीं, माँ बहन बेटी का कोई भेदभाव नहीं। तो संत कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं, और विषयों में भटकने वाले प्राणी तू रुक जा, तुझे इंसान का चोला मिला है। तो फिर क्या होगा? इसी में मिलेगा तुझे बामरे, छुपा हुआ राज भगवान का। भगवान का राज हमसे छुपा हुआ है, जो भगवान है। कई तो खोते ऐसे कहते हैं कदे भगवान है ही नहीं। अरे मूर्खो, तुमको जब यमदूत देखने पड़ेंगे ना, भगवान की जो दूत हैं, तेरा मल मूत्र निकल जाएगा। लोग भगते हैं, पागल हो चुके हैं लोग। और पागलपन क्या है? विषय विकार। स्त्री भी पागल, पुरुष भी पागल है। शब्द हैं, विषया संग प्रीति लाके मुक्ति कितों पावेगा। संत कह रहे हैं, पंजाबी शब्द हैं। तो अगर विषय विकार में मन को लगा के रखेगा तो मुक्ति कैसे मिलेगी तुम्हें? तुम नहीं समझता, उठे विषय बड़े ने खोटे। जब तेरा शरीर छूट जाएगा ना विषय विकारों में होने के कारण, तो उधर विषय जो है अच्छे नहीं है। क्या होगा? तेरे यम मारेंगे सोटे,
यमदूत तेरे को डंडों से मार मार कर दुर्गति कर दे। दंड ही नहीं, यमदूत, यमदंड किसी को ना मिले, इतना दुखदाई है। लेकिन अब दुनिया में खोए हुए लोगों को पता ही नहीं है। यम दंड, यम मार इतनी दुखदाई है कि गरुड़ पुराण में सब वर्णन है उसका, बहुत दुखदाई। जैसे यमलोक में गया हुआ एक व्यक्ति, वो शरीर मिलता है वहां पर जिसको यातना दे कहते हैं। यमदूत उसको बड़े शरीर को बड़े ऊपर ले जाते हैं, फिर नीचे फेंकते हैं, नीचे फट जाता है शरीर, खून बहता है, कुछ मरता नहीं वो। उसको यातना दे से तड़पना ही पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। तो अगर हम मनुष्य का शरीर पाकर पुरुष का चोला, स्त्री का चोला करके जिस काम के लिए आए थे, प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से सबको मिल रही है, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, नहीं किया तो फिर भैया तड़पना पड़ेगा, इतना तड़पना पड़ेगा, ना कोई बचा सकता है। उसका अनुमान ना आप लगा सकते हैं ना मैं लगा सकता हूँ। जैसे शब्द है ना कि अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। कैसा? जो बताने के काबिल नहीं है, सुनकर के आदमी का मर्मूत्र। जैसे गरुड़ भगवान, गरुड़ जी जो भगवान के वाहन हैं, बड़ी महान आत्मा है, जो भगवान को अपनी पीठ पे बिठा कर ले जाते हैं। तो जो भगवान के साथ हैं, भगवान से बातें भी करते होंगे नहीं करते होंगे। गरुड़ जी एक बार भगवान को पूछते हैं, प्रभु जो तो आपके भक्त हैं, जो अपना जीवन आपके लिए समर्पित कर देते हैं और आपके लिए जीते हैं, आपके लिए मरते हैं, सब आपके ही काम करते हैं, वो तो आपके धाम में आ जाते हैं आपकी कृपा से। पर जो माया में फंसे हुए जीव हैं, जो विषय विकारों में पड़े हुए हैं और नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं, उनकी क्या गति होती है? परमपिता परमेश्वर भगवान कह रहे हैं, गरुड़ जी आपने प्रश्न तो ये पूछा, पर दुष्टों की गति क्या होती है इस सुनकर आप घबरा जाओगे। गति तो दूर की बात है, सुनकर ही कहीं घबराहट हो जाएगी। हर बुरे कर्म का दंड है। हम अज्ञानी जीव, कई बदमाश हैं, कई औरतों का संग करते हैं, औरतें भी कई बदमाश हैं, कई पुरुषों का संग करती हैं। वो विषयों में भूल जाते हैं कि इनका दंड मिल सकता है हमको। पशु पक्षी भी व्यवहार करते हैं, उनके लिए तो कोई भेदभाव है नहीं, माँ बहन बेटी का। मनुष्य शरीर में मनुष्य शरीर दिया ही इसलिए भगवान ने हमको कि हम कुछ प्रश्न को उत्तर लें। जाना सच है, ये हम जाने कि मैं क्यों यहाँ आया हूँ, क्या मुझे करना है, क्या करने आया जहाँ, कर क्या रहा है। भजना था नाम हरि का, जपना था नाम हरि का, पाप कर रहा है। भगवान के नाम के जपने के बगैर जो भी संसारी काम है ना भैया और माता, किसी काम के नहीं। समझ क्यों नहीं आती? जैसे भाई मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरा चाचा मर गया, मेरा ताऊ मर गया, चाची मर गई, भाई मर गए, बहन मर गई, क्यों नहीं समझ आती? मन मलिन है। क्या है? क्या है? इसको याद रखना, मन मलिन है। तो हमारा चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला, एक ही काम है प्रभुपाद की कृपा से, इस मलिन मन को शुद्ध करना। जब मलिन मन शुद्ध हो जाएगा ना, तब सब समझना शुरू कर देगा। संत महात्माओं के मन शुद्ध हैं। एक बीच में हमारे सनातन गोस्वामी थे,
हमारी संस्था के आचार्य। कौन थे वो? प्राइम मिनिस्टर थे 500 साल पहले नवाब हुसैन शाह की सरकार में। उनके छोटे भाई रूप गोस्वामी, वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बड़े पद नहीं। जब महाप्रभु से भेंट हुई तो सब छोड़ दिया। छोटे भाई ने शिला रूप गोस्वामी ने पहले छोड़ दिया था, आपको त्याग पत्र दे दिया, अब नहीं मैं नौकरी कर सकता। अभी उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। अब बड़े भाई सनातन गोस्वामी ने, उन्होंने काम पे जाना बंद कर दिया। बादशाह ने अपने आदमी भेजे, पता करो वो हमारे दबीर खास और साकर मलिक, एक का नाम दबीर खास, दूसरे का साकर मलिक। वो एक तो चला गया इस्तीफा दे करके, दूसरा आता नहीं है। वैद्य को भेजा, उन्होंने बहाना बनाया था मैं बीमार हूँ। अगर हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं है ना तो हम बीमार हैं। क्या हैं? हम अपने आप को स्वस्थ नहीं समझें। स्वस्थ वही है जो आध्यात्मिक तौर पर अच्छी तरह से स्थापित है, जिसका मन पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा है, उसके मन में संसार से वैराग है, कृष्ण के चरणों में अनुराग है। पुरुष है तो स्त्री की ओर आकर्षण नहीं, स्त्री है तो पुरुष की ओर आकर्षण नहीं, उनका आकर्षण केवल कृष्ण के चरणों में है। वो मुक्त पुरुष है। जो मुक्त पुरुष नहीं है वो बंधन में है। क्या है? तो हम सब प्रायः बंधन में हैं। इससे पहले मैं क्या कह रहा था? हाँ? रूप और सनातन की बात कर रहा था। रूप गोस्वामी साकर मलिक, नौकरी छोड़ दी, संपत्ति थी, कैसे क्या किया उसका, आधी संपत्ति तो कृष्ण की सेवा में दे दी, आधी बची, आधी से आधी इमरजेंसी में रख दी, आधी से आधी चौथा भाग जो है वो इमरजेंसी के लिए रख दिया। सनातन गोस्वामी भी छोड़ के चले गए। उनका वो भी बड़ी कठिनाई से निकले, जंगल के रास्ते से भगवान को मिलने के लिए प्रयाग में पहुंचे। तो ये जो महान आत्मा है, इन्होंने फिर क्या किया? ग्रंथ लिखे। रूप गोस्वामी ने बड़े, ये भक्ति साम्र सिंधु रूप गोस्वामी की दी हुई है, और बहुत सारे ग्रंथ सनातन गोस्वामी ने लिखे, दोनों ने लिखे। कहाँ मिनिस्टर, कहाँ कितना सुख सुविधा में रहने वाले जीवों के लिए कार्य कर रहे हैं, और इन्होंने प्रचार किया। क्योंकि ये समझ के जीवन का उद्देश्य याद रखो, शिला रूप, शिला सनातन, शिला रघुनाथ भट्ट, शिला रघुनाथ दास, शिला जीव, शिला गोपाल भट्ट, ये 6 गोस्वामी हैं। 6 बड़े महान हैं। बंदे रूप सनातना रघु जगो, श्री जीव गोपाल को। नाना शास्त्र विचार ने का निपनो, सद्धर्म संस्थापको। लोका नाम हितकार ने त्रिभुवने, मन्यो शरण्या करो। राधा कृष्ण पदार बिंद भजना, नंदेन माताली को। बंदे रूप सनातना रघु जगो, श्री जीव गोपाल को। रूप सनातन, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, जीव गोपाल, ये बड़े महान। इनका जीवन सबके लिए था। महाप्रभु की इन पर डायरेक्ट कृपा थी, भगवान की कृपा। और इन्होंने ग्रंथ लिखे, भक्ति साम्र सिंधु। फिर प्रभुपाद ने कृपा करके भक्ति साम्र सिंधु का अंग्रेजी में अनुवाद किया, उनकी कृपा से हिंदी में भी हुआ है। पर प्रभुपाद ने बंगला भाषा से अंग्रेजी में किया उसको। प्रभुपाद के शब्द जहाँ अंग्रेजी में इतने बड़े दिव्य थे, क्योंकि वो दिव्य पुरुष गौलोक धाम से आए। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, 6 गोस्वामियों ने हमारा मार्गदर्शन किया। फिर लोग भूल गए। फिर कई आचार्य आए, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर,
भक्ति सिद्धांत ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी भक्त और उनके शिष्य, तो बड़ा लंबी परंपरा। उन्होंने क्या किया, संसार जीवों के लिए काम किया। देखो, अगर हम शुद्ध चित्त नहीं है, चित्त में विषय वासना है, तो हम स्वार्थी हैं। क्या है? स्वार्थी। और स्वार्थी व्यक्ति, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, वो भगवान को अच्छे नहीं लगते। भगवान को अच्छा कौन लगता है? जो परमार्थी है। कौन अच्छा लगता है? कुछ मैं भूल तो नहीं रहा? भूल रहा हूं तो कोई याद करा सकता है मेरे को, क्योंकि ओल्ड एज है हमारी, तो स्मरण शक्ति में कभी गड़बड़ हो जाती है। तो हमारा जीवन परमार्थी होना चाहिए। क्या? परंपराया स्वार्थी। एक रामायण में वर्णन आता है, सुर नर असुर मुनि की जा रीति। बोलो, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर देवता, नर मनुष्य, असुर राक्षस, मुनि। सुर नर असुर मुनि की जा रीति। स्वार्थ, ये स्वार्थ जो है ना, ये भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को परमार्थ पसंद है। क्या स्वार्थ? क्या है? क्या मिलेगा? पैसा इकट्ठा करने में लग गए, स्त्रियों के संग में लग गए, स्त्री पुरुषों के संग में लग गए, अंत क्या होगा इसका? नरक। हमें तो जीवन का अंत कृष्ण प्रेम करना है। जब मैं शरीर छोड़ूं, जैसे गुरु महाराज, कुछ एक मूर्ख चेला गुरु महाराज का, वो ये कहे, इनका शरीर, गुरु महाराज ने शरीर छोड़ दिया, सायंकाल को छोड़ा, यहीं वृंदावन में, इनका शरीर अकड़ जाएगा। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? रिगर, रिगर मोटिस, MOTIS, मोर्टिस, रिगर मोर्टिस। वो मतलब शरीर अकड़ जाएगा। सदा नहीं, महापुरुषों के चरणों में। सायंकाल में गुरुदेव ने शरीर छोड़ा, सारी रात उनका शरीर पड़ा रहा, दिव्य शरीर। उनका शरीर तो दिव्य था, चले गए हैं, फिर भी शरीर दिव्य है। आत्मा चली गई है परमात्मा के पास। दूसरे दिन फिर उनको एक आश्रम पर पालकी में बिठाकर सारे ब्रिज के मंदिरों में लेके गए। अब मूवी देखें तो अभी आपको दिखाई देगा कि लोगों ने स्वागत किया उनका रास्ते में, उनके विग्रह का। फिर कोई समय 3-4 बजे प्रभुपाद जी को समाधि में रखा। वो भी मूवी बनी हुई है। ये जो कुछ दुष्ट लोग, जो हमारा का गुरु भाई, वो भी विदेशी, उसको मूवी नहीं बनाने दे रहे थे, उसे जबरदस्ती बना दी। बहुत अच्छा किया उसने। तो प्रभुपाद जी, वो मूवी बनी हुई है, समाधि में जब रख रहे थे, जिस किसने मूवी देखी, प्रभुपाद कहाँ से जा रहा है, सर से जा रहा है, जा रहा नहीं जा रहा है, कोई अकड़ा उकड़ा है शरीर में। जब कब के पूरी रात शरीर पड़ा रहा, दूसरे दिन में कुछ घंटे वृंदावन के तीर्थ मंदिरों में ले गए, फिर समाधि में रखा तो जैसे सो रहे हैं। तो मूर्ख जो है ना, नहीं समझते। धन्य है प्रभुपाद जिन्होंने विदेशी लोगों को, जो क्या बताऊं मैं आपको, मूर्खता से भरे हुए, उनको भक्त बनाया। इन्होंने कितने कष्ट सहन किए। जैसे एक बार कहते हैं लॉस एंजलिस में गुरु महाराज थे, तो उनको बोला कि हम आपको कमरे में बंद कर देंगे। बंद कर दिया कमरे में, कोई छुपी नहीं रहती, ये बातें निकल आती। बहुत कष्ट दिए, कमरे में बंद कर, लेकिन वो भगवान के भेजे हुए थे। मतलब कोई बात नहीं, मैं एक चम्मच शायद लूंगा, थोड़ा सा पानी पी लूंगा, ऐसे लूंगा।
और देखो कृष्ण की कितनी कृपा है इस दास पर, मुझे इनका संग मिला। मैं अफ्रीका में था, तो अफ्रीका में एक भक्त था, वो ब्लैक अमेरिकन था। उसको पूछा तू भी जाके जहाँ से तेरे पूर्वज आए हैं, प्रभुपाद जी ने कहा जब अफ्रीका प्रचार करने भेजा, पर वो बेचारा भटक गया वहाँ। कीर्तन बहुत बढ़िया करता था, भटक गया। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, भाई ये क्या कर रहा है। प्रभुपाद जी को जब पता लगा भी ऐसे, तो कहते तू मेरी सेवा में आ जा। उन्होंने कृपा करके बुला लिया, उनके साथ रही। तो मैंने बड़े नज़दीक से उनको देखा, बहुत नज़दीक से, जो साथ रह रहे हैं 24 घंटे साथ में। तो अभी हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रभुपद नहीं है। जैसे हम ये सोचते हैं ना कि भगवान है, सोचते हैं नहीं। गुजराती भाई आज बैठा हुआ है, रोज बैठता है। प्रीतम कहे प्रीतम तमें ओढ़खो इंदाने। प्रीतम जी कह रहे हैं गुजरात के भक्त, तुम इनको पहचानो, ओढ़खो में इनको पहचानो। किसको? प्रभुपाद जी जैसे महापुरुषों को। हरि न जन हरि जीवा। जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान जैसे हैं। वो कौन है? प्रभुपाद है। नहीं गुजराती भाई मान रहा है तो ठीक है, सहमत हो? नहीं कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं, कोई नाराजगी तो नहीं है? ये कहते नाराजगी है। तुम्हें क्या पता उसको नाराजगी है या नहीं है? तू सर क्यों ला रहा है? तो भगवान के जो भक्त हैं भगवान जैसे हैं। तो आज की डेट में मुझे यही दिखे जो भगवान जैसे हैं, क्योंकि उन्होंने सब भगवान के ही काम किए। इतने इतने कष्ट झेले, इतना कष्ट उठाया, कई बार चर्चा करते हैं अकेले। और देखो भक्त कभी नहीं सोचता कि मैं ये करूंगा, अपना नाम करूंगा। जब ये जैसे तैसे अमेरिका पहुंचे, एक केंद्र स्थापित कर दिया न्यूयॉर्क में। फिर अपने गुरु भाई जो गौड़िया हैं, क्या? अरे भाई कैसा तेरा माइक सिस्टम है, इसको पूछो। हरी बोल, सुनाई दे रहा? ऐसे दे रखा, ध्यान रखा करो भाई। हम चिल्लाते रहें, किसी को सुनाई नहीं दे तो क्या फायदा है? क्या कह रहा था मैं? हैं? उसके बाद भी कुछ कह रहा था। गुजराती भाई क्या कह रहा था? क्या कह रहा था मैं? और कुछ नहीं था। तो प्रभुपाद एक भगवान के भेजे हुए अवतारी पुरुष थे। 500 साल पहले जैसे जो भविष्यवाणी भगवान ने की, वो प्रभुपाद जी ने पूरी की। तो भगवान ने कहा था कि दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं, पृथ्वी चो यत्रा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। ये 500 साल पहले किसने कहा था? चैतन्य भगवान ने। लेकिन ये पूरा किसने किया? प्रभुपाद। इससे पहले बड़े आचार्य हुए, जैसे इनके गुरुदेव बड़े महान थे, भक्ति सिद्धांत, उनके गौर किशोरदास बाबा जी, फिर अपना सच्चिदानंद ठाकुर, भक्ति विनोद, जगन्नाथ दास बाबा जी, छठ गोस्वामी, बड़े 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 आचार्य हुए। सबके नाम भी नहीं, 6 गोस्वामी थे, बड़े बड़े महान, बड़े बड़े घरों से सब छोड़ के लगे हुए थे। लेकिन दुनिया में प्रचार करने के लिए सदगुरुदेव प्रभुपाद जी को चुना गया था। और ये असंभव सी बात थी या नहीं थी? देखो जहाज का भी किराया नहीं है, जाना है।
तो फिर बोला समुद्री जहाज में ही जाते हैं। समुद्री जहाज में अमेरिका जाने के लिए 1 घंटा 1 महीना लगता है। तो सुमति मुरारी थी, उसकी शिपिंग कंपनी थी, तो मिलने जाए, मिलने नहीं देने मिलने वाले। आखिर एक दिन वही संत बार बना रहे हैं। बोले क्या चाहिए आपको? कहते मुझे अमेरिका जाना है। अमेरिका इस अवस्था में मरने जाना वहाँ पर? वो कह रही है सुमति मुरारी, कहते मेरे गुरु का आदेश है। अच्छा, मैं अपने जहाज में आपको रिटर्न टिकट दे देती हूँ। समुद्री जहाज, हवाई जहाज नहीं था। 1 महीना भी लगा जाने में। हार्ट अटैक हो गए, 2 हार्ट अटैक जहाज में। सोचने लगे तीसरा होगा तो नहीं बचूंगा। लेकिन भगवान के भक्त ऐसे हैं, किसी भी हालत में शरीर को छोड़ देंगे लेकिन भगवान को नहीं छोड़ेंगे। वो जानते हैं शरीर नश्वर है या नहीं है। हम तो नश्वर शरीर के पीछे ही पड़े हैं, इसी को बनाने में, इसी को संवारने में, इसी को खिलाने में, सोए रहने में, इसी के संबंध में हम सब कार्य कर रहे हैं। और याद रखो सारे, प्रभुपाद कृपा से आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है, हम ये शरीर नहीं। कहाँ से होती है? ना हम स्त्री हैं ना पुरुष हैं, हम क्या है? जीवात्मा। जीवात्मा। ये शरीर हम नहीं है और ये नश्वर शरीर है। नायम देख देख भाजान नरलोके कष्टान काम हरते बिड़ बुजाम जे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम मंदम। भगवान ऋषभ देव जो अवतार थे, अवतार वैसे सब कुछ कृष्ण से आ रहा है, पर भगवान वेद व्यास वो भी हुए, प्रकट हुए। ऋषभ भगवान अपने 100 पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। हम सभी उन्हीं के बच्चे हैं। 100 पुत्र थे वैसे उनके। वो कह रहे हैं कि ये मेरे पुत्रों, ये जो शरीर हमको मिला है ना, आखिरी शिक्षा दे रहे हैं। वो अभी भगवान राजपद को छोड़ रहे हैं। राजपद दे दिया बड़े पुत्र भरत को, जिनके नाम से लोक का नाम भारतवर्ष पड़ा। मेरे पुत्रों, ये जो शरीर मिला हमको, ये इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला। बिड़ बजाम कहते हैं जो पशु गंदगी खाते हैं। कुत्ता और सुअर दोनों गंदगी खाते हैं, खाते नहीं खाते? तो भगवान कह रहे हैं ये जो इंद्रियों का तर्पण तो सुअर कुत्ता भी करते हैं। उनके लिए माँ बहन बेटी कहीं कोई भेदभाव नहीं। तो मनुष्यों अपने पुत्रों को कह रहे हैं हम सब उन्हीं के पुत्र हैं। ऋषभ भगवान भगवान का स्वरूप है। तो हम सब के लिए कह रहे हैं कि मेरे पुत्रों, ये जो शरीर है ये विषयों को भोगने के लिए नहीं है, जो गंदगी खाने वाले पशुओं को भी उपलब्ध है। ये शरीर किस लिए है? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम। ये मेरे पुत्र, ये शरीर तपस्या करने के लिए है। तपस्या के यहाँ भी जैसे हम मंगल आरती करते हैं 4:30 बजे, ये तपस्या सुबह जल्दी उठना। लोग सो रहे हैं। जैसे जिस परिवार में हमने जन्म लिया, हमारे शरीर से एक भतीजा था, हमारा सबसे बड़ा भाई, उसका पुत्र तो मेरे से थोड़ा छोटा था। वो इकट्ठे पढ़ते थे। तो शुरू से मेरी इस मार्ग में लगन थी। मैं उठता था, उसको भी उठाता था। तो मुझे चाचू कहता, चाचा लगता था। मैं चाचू यही तो सोने का टाइम होता है, इसी टाइम से इतना मजा आता, तुम उठा देते हो, उठाया नहीं करो मेरे को। लोग सोने में पड़े हुए हैं। संत कबीर कहते हैं नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़कर नाम रसायन लाग। रसायन कहते हैं सोना बनाना। बाकी जो संसार के काम है ना, तुमने बड़ा जरूरी समझता है, ये सब बेकार है। असली रसायन नाम का संचय करना, एकत्रित करना। और भगवान ने दिया, जय महाप्रभु ने हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे। कलयुग के लोगों के लिए ये महामंत्र भगवान ने दिया। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है
महामंत्र, द ग्रेट चांट फॉर डिलीवरेंस। ये बड़ा ऊंचा जो मंत्र है भगवान का, इस जन मन के चक्र से छुटकारा दिलाने वाला है, जन मन के चक्र को हमसे छोड़ाने वाला है। हम छोड़ना नहीं चाहते अज्ञानता में, लेकिन जन मन के चक्कर में पड़ना आत्मा का काम नहीं है। आत्मा का काम है परमात्मा श्री कृष्ण की सेवा में रहना। आत्मा कितनी है कोई गिनती नहीं कर सकता। ब्रह्मांड कितने हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, उनके मालिक कृष्ण हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उन सब में आत्मा है, लोक हैं, ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड में अनेकों लोक हैं, तो कितने अनगिनत लोग हैं सब जगह। उनके मालिक कृष्ण हैं, जो सबके मालिक हैं, सबके स्वामी हैं, और सब कारणों के जो कारण हैं, उनकी शरण में आना इस मनुष्य शरीर का काम है। ये मनुष्य देह सब कारणों के कारण। और देखो भगवान का कैसा लीला कैसी है। ये फैन थोड़ा कम करो, मुझे दर्द हो रही है बैंगलोर में। क्या कह रहा था मैं? बीच में बोला नहीं करो, है? भगवान जो सब कारणों के कारण हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, अनेकों ब्रह्मांड हैं, उनके मालिक कृष्ण हैं। तो हमारा, हम के छोटी सी चींटी हैं, हम सबका कर्तव्य जो भगवान सबके मालिक हैं उनकी सेवा करना। क्या करना? उनकी भक्ति करना। तो भाई अगर हम उनके मालिक, वो हमारे मालिक हैं, हम उनके थे, अलग क्यों हुए? जो सब कारणों के कारण भगवान हैं, उनका एक गुण है, बड़े गुण है, गुणों के भंडार हैं, वो स्वतंत्र हैं। क्या? उन्होंने अपनी लीलाओं में इन बातों का प्रदर्शन किया। जब भगवान ब्रिज में थे, वृंदावन धाम में थे, तो नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपी सबको बड़ा सुख दिया। लेकिन उनके पिता वसुदेव और देवकी जेल में पड़े हुए थे। उस राक्षस कंस ने उनको जेल में डाला हुआ था। राक्षस मृत्यु से डरते हैं, कंस राक्षस था। तो माँ बाप जेल में पड़े हैं, तो भगवान ब्रिजवासियों को मरणासन छोड़ करके, सब भगवान के बिना में मरणासन हो गए। हम ऐसा उनका था भाई। गोपियाँ तो इतनी भक्त थी भगवान की, सारे ब्रिजवासियों की गति बड़ी खराब हो गई। उनका सच्चा प्रेम था। जो ब्रिजवासी थे ना, प्रभुपाद जी समझाते हैं, वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, पर प्रेम इतना था उनका उनसे साधारण, और भगवान भी नहीं चाहते कि मुझे सब भगवान कहें। तो देखो जैसे नंद बाबा ने एक बार, भगवान इतने से थे, कहा कान्हा मेरी पादुकाएं ले आ। तो कान्हा थे, छोटे से थे, एक पादुका उठाई और सर पर रख ली। भगवान किसी भी रूप में, बाल रूप में है तब भी भगवान है, बड़े हैं तब, किसी भी रूप में है वो भगवान है। अभी देखो जब वो प्रकट हुए बाल रूप में, तो सुलाया गया था उनको, एक राक्षस आ गया मारने के लिए। बाल रूप में ही भगवान ने, वो पूरी स्टोरी मेरे को याद नहीं आ रही, उस राक्षस को मार दिया। तो भगवान किसी भी रूप में है वो भगवान है, तो वो कृष्ण है। तो कृष्ण जो हैं, उनके चरणों में प्रेम लगाना हम सबका काम है। क्या है? ये जो संसार से, परिवार से, स्त्री से, पति से जो प्रेम लगाया है ना, ये नरक का द्वार है। क्या? पर उसमें जब फंस गए हैं इतना, कई बार समझ भी आ जाती है, लेकिन छोड़ना मुश्किल होता है।
क्योंकि मन शुद्ध नहीं है ना हमारा, मन मलिन है। नहीं जानते हैं भाई, हाँ मेरा बाप गया तो क्या ले गया था, बड़ी प्रॉपर्टी बनाई थी उसने, लेकिन मैं जब जाऊंगा मेरा व्यवहार ऐसा हो जाता है, मैं जाऊंगा तो मैं साथ ले जाऊंगा। मेरा बाप कुछ नहीं ले गया, लेकिन मैं जब जाऊंगा क्या करूंगा, साथ ले जाऊंगा। ऐसे उसके एक्शन है, ऐसे उसका कार्यक्रम है। अगर वो ही समझे भाई मेरे साथ कुछ नहीं जाना, तो उनसे विराग ले लेने, वो छोड़ते नहीं। जैसे संत महात्मा जो हैं जंगलों में चले जाते हैं, उनकी क्या संपत्ति घर बार नहीं होते, होते हैं, लेकिन उसमें कुछ सब नश्वर है, कुछ भी मरा नहीं। हमारे तो भगवान है। जैसे मीरा जी ने बड़ा सुंदर कहा ना, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, बोलो जाके सर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई। हम सबके पति पिता जो भी आपको भगवान है, कृष्ण है। तो हमने प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से ये जानने का प्रयास करना है, क्योंकि ये शरीर चाहे स्त्री का चोलना कर्मों से स्त्री बनी, कर्मों से पुरुष बन गया, कोई कर्म से अमीर बन गया, कोई गरीब बन गया, जैसे जैसे कर्म किए वैसे वैसे शरीर मिले। तो हमारा एक ही काम है, किसी भी योनि में कहीं भी हम हैं, गरीब की योनि में है, अमीर की योनि में है, स्त्री की योनि में है, पुरुष की भी योनि है, हमारा एक ही काम है कि कृष्ण से प्रेम करना। क्या करना? मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। भवसागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। अगर हम ये काम नहीं कर रहे ना, प्रीत नहीं कर रहे, तो फिर हम मूर्ख हैं। क्या है? प्राय लोग मूर्ख हैं या नहीं हैं? मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन से क्या प्रेम करना था, हम क्या कर रहे हैं? मोह माया में फंस कर पगले हीरा जन्म गवाए। मोह माया में फंस कर पगले हीरा जन्म गवाए। कभी न ध्याया नाम प्रभु का जो तुझे पार लगाए। कभी तो मोह माया फंस करके जो जन्म इसकी तुलना की है, हीरा जन्म हीरा तुझे जो मिला है ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती ये लुटाने के काबिल। तो हीरा जन्म जो तुम्हें मिला है तो मोह माया फंसा हुआ है, और हीरे जन्म को गंवा रहा है। यह अनमोल शरीर जो तेरे को भगवान ने दिया, 84 लाख योनियाँ हैं, तेरे को ये शरीर मिला। मनुष्यों की प्रभुपाद ने 4 लाख किस्में बताई हैं, 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं। सभ्य केवल भारत में, बाकी सब असभ्य, कोई सभ्यता उनमें नहीं, पशुओं जैसा उनका जीवन, उसको ही वो सब कुछ समझते हैं। तो मोह माया फंस करके ये जो हीरा जन्म है इसको गंवा रहे हैं। कभी न ध्याया नाम प्रभु का जो तुझे पार लगाए। भगवान को याद ही नहीं किया। जैसे एक बार में बात सुनाई थी, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर अग्रवाल, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, चंडीगढ़ में जब मैं था, अच्छी आत्मा थे।
हमारा मंदिर निर्माण चल रहा था तो बड़ी मदद की उन्होंने आकर के, बताते थे ऐसा करना। तो मैं कहता था उनको, डॉक्टर जी आप नाम भी जपते हैं नहीं जपते? वो क्या कहते थे, बस स्वामी जी मैं 1 मिनट लिए भगवान को खलोना, बस 1 मिनट के लिए मैं भगवान के सामने खड़ा होता हूँ, बस 1 मिनट के लिए। हमें तो क्या करना है, 24 घंटे भगवान का चिंतन करना है। फिर वो चले गए बेचारे, काम तो अच्छे करके, लेकिन चिंतन, हरि चिंतन बस 1 मिनट के लिए। ये मोह माया इतनी है कि हीरा जन्म व्यर्थ में जा रहा है। कभी न ध्याया नाम प्रभु का जो तुझे पार लगाए। लेखक लिख रहे हैं भगवान का नाम ही हमें इस भवरूपी सागर से पार करेगा। क्या करेगा? जैसे भव सागर है ना, भव सागर में कोई तैर कर पार हो सकता है? इस संसार की तुलना में भव सागर से की है। भव सागर, सागर भव सागर। तो तूने भगवान का नाम नहीं लिया, उनका ध्यान नहीं किया, इसलिए कर्म कमा लो, बिगड़ी बना लो, शाम से प्रीत लगा लो, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। कभी न जाए मंदिर में तुम, कभी न राम ध्याया, रात गुजारी सोने में और दिन भर पाप कमाया। प्राय लोग ऐसा कर रहे नहीं कर रहे? प्रभु को ध्यालो, हरि गुण गा लो, जीवन ज्योत जगा लो। ये जीवन रूपी ज्योत इसको जगा दो, मोहन से प्रीत लगा लो। छोड़ के ये संसार जो झूठा, बोलो ये संसार झूठा है तो सच्चा है? बोलो, गुजरात में झूठा है सच्चा? बहुत ज्यादा झूठा है, थोड़ा झूठा? पूरा झूठा। तेरा उत्तराखंड है भाई, झूठा है सच्चा? झूठा। सारा संसार झूठा है, नश्वर है, लेकिन हम झूठे संसार के चक्कर में ही पड़े हैं। प्राय लोग इंटरनल इसी के चक्कर में पड़े हैं। कभी न जाए मंदिर में तू, कभी न शाम ध्याया, रात गुजारी सोने में और दिन भर पाप कमाया। प्रभु को ध्यालो, हरि गुण गालो, जीवन ज्योत जगा लो। जीवन ज्योत कैसे जगेगी? भक्ति के द्वारा, प्रभु की शरण में आकर के। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। छोड़ के ये संसार जो झूठा, हरि चरणों में जाए। ये जो झूठा संसार लेखक लिख रहे हैं, भगवान के चरणों में जो जाता है, कटे 84 उसकी और वो हरि के दर्शन पाए। सच्चे भाव से जो हरि चरणों में जाता है, संसार को छोड़ देता है, तो 84 कटेगी और भगवान के दर्शन होंगे। अगर नहीं हम करते तो 84 लाख योनि है। पंजाबी में कहा कि गेड़े मुड़ के 84 वाले खाई ना, ऐहो बेला ही सुनहरी चुक जाई ना। लिख रहे हैं कि लेखक कि भाई तुम दोबारा 84 के चक्कर में नहीं जाना। पता नहीं कहाँ से आया तू, पहले किस किस योनि में गया। आप जानते हो? कोई जानता है? मैं भी नहीं जानता किस किस योनि में थे, कहाँ कहाँ क्या क्या कष्ट पाए। तो अभी हमने प्रयास करना है पुनः हम 84 के चक्कर में ना जाए। तो कैसे जाया जाएगा? हरि चरणों में आकर के, कृष्ण के भक्ति करके, उनके दर्शन पा करके। कर्म कमा लो, हरि गुण गा लो, शाम को शीश झुका लो, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। कर्म कमा लो। कर्म क्या? भक्ति करो। हमारा असली काम भगवान की भक्ति करना है। कर्मों को कमाओ और भगवान का गुणगान करो। और कलयुग में सुगम साधन क्या दिया प्रभुपाद जी ने? हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, इस बात का ध्यान रखो, प्रयास करो। क्योंकि जैसे बच्चे में बचपना है ना, क्या
बच्चे, जब छोटा बच्चा है उसको माँ बाप स्कूल में भेजते हैं, जाना चाहता है? क्या करना चाहता है? घर रह के खेलना चाहता है। लेकिन अच्छे माता पिता कहते हैं खेलना भी कोई चिंता नहीं, थोड़ा बहुत खेल सकता है तो, पर स्कूल जाना तेरे लिए बहुत जरूरी है। प्यारा बच्चा है उनका, लेकिन भेजना, जाओ। जैसे कि बच्चे की बात सुनाई थी मैं, हमारे शरीर से जो बहनोई थे वो भी चले गए दुनिया से, प्रोफेसर थे वो। तो हम 11वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तो उनके पास कुछ पढ़ने के लिए आए। तो शरीर का बहन का पहला बच्चा छोटा सा था, 2-3 साल का होगा, तो उसको केजी में, किंडरगार्टन में भेजना चाहते थे। जैसे भी तुम्हें जाना, तो इतना शोर मचाता था, हे भगवान, गली मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते थे, क्या हो गया, इतना उसने शोर मचाना। माँ भी कहती ये नहीं पड़ेगा, बाप ने भी हाथ खड़े कर दिए, हम उसके मामा। मैंने ये तो नहीं जाएगा। मैंने उसको गोद में लेकर डराया, मैं जाएगा स्कूल तू या नहीं? डर गया थोड़ा, मेरे को देख के कहता है ये मेरा कंस मामा। देखो इतनी अकल उसको, मुझे कंस मामा कहा उसने। फिर बाद में उसने भी पीएचडी की बड़े होकर के। तो कहने का अभिप्राय है, जैसे बच्चे में बचपना है ना, हमें अविद्या है। क्या? इस अविद्या को निकालना है जब तक शरीर है। तो ये अविद्या कैसे निकलेगी? कृष्ण भक्ति से। कैसी भक्ति? निष्काम भक्ति, कोई कामना नहीं। हमें लाख ना, करोड़ ना, हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए, आपका प्यार चाहिए प्रभु। और प्यार कैसे मिलेगा? भगवान की सेवा करके, भक्ति करके। जो आप देखो, अभी कुछ लोग जैसे जी मुसलमान लोग हैं, वो हमें क्रिटिसाइज करते हैं कि ये मूर्तियों को पूजते हैं, पत्थरों को पूजते हैं। करते हैं नहीं? मुसलमानों में मूर्ति नहीं मानते, मूर्ति को नहीं मानते। अरे भगवान सर्वशक्तिमान है या नहीं है? तो फिर मूर्ति में क्यों नहीं है? क्या जवाब है? कोई ऐसा एक्टिंग करे नहीं मानने वालों की तरफ से, भगवान घट घट में वासी हैं, तो फिर मूर्ति में क्यों नहीं है? बोलो, तू क्या कर रहा है भाई, मीडिया डायरेक्टर? भगवान मूर्ति में क्यों नहीं है? हैं? तो वह लोग कहीं नहीं मानते, कहते नहीं है। हैं? तेरी क्या मान्यता, क्या मूर्ति में कैसे है भगवान? हैं? उनकी जब मूर्ति बनाई तो उसने विशेष करके उस मूर्ति की सेवा करते करते भगवान सेवा स्वीकार कर रहे हैं मूर्ति के माध्यम से। हम जब शुद्ध हो जाते हैं, वही मूर्तियां बातें करने लग पड़ती हैं। कई घटनाएं ऐसी। एक बार वो दूध पी जाती थी, मैंने भी पीते हुए देखा था, मूर्ति दूध पी जाती थी। और भी किसने देखा था? नहीं, बड़ा हुआ था, बड़े, तुमने देखा था? अच्छा, वो गणेश जी पी गए। ये तो चमत्कार हुआ था। गणेश जी ने फिर नहीं पिया, एक ही बार पिया था। तो जो इस झूठे संसार को छोड़ करके प्रभु के चरणों में जाता है, हरि के चरणों में जाता है, छोड़ के ये संसार जो झूठा हरि चरणों में जाए, कटे 84 उसकी और वो हरि के दर्शन पाए। एक तो 84 कटेगी जब हरि दर्शन हो जाएंगे, भगवान के दर्शन हो जाएंगे।
भगवान के अनेकों नाम है। हरि का अर्थ है जो कष्टों को हरने वाला, जन्म मरने के चक्कर को हरने वाला, वो हरि। झूठे संसार को छोड़कर जब हम सच्चे भाव से भगवान के चरणों में जाएंगे ना, छोड़ के ये संसार जो झूठा, ये झूठा है या नहीं है? हरि चरणों में जाए, जो भगवान के चरणों में जाएगा तो क्या होगा? कटे 84 उसकी 84 कट जाएगी, 84 लाख योनि जो है हरि के, उसको दर्शन होंगे भगवान के। कई लोग कहते किसने किए दर्शन? अगर मेरे को नहीं हुए तो मतलब किसी को हो गए नहीं, मैंने होने वालों को हो गए, दर्शन हो गए, कईयों को हो गए। एक बार गुरु महाराज की बात, न्यूयॉर्क में नए नए जहाँ प्रभुपाद थे, तो भक्त जो शुरू में आए, बहुत नहीं थोड़े बहुत जुड़े थे, उन्होंने एक हॉल किराए पे ले लिया। किराए पे ले लिया तो प्रोग्राम रख दिया, गुरु जी की एडवर्टाइजमेंट की। तो लोग अमेरिकन लोग बड़े डिफरेंट लोग हैं, बस भक्त लोग ही जितने 50-60 थे बैठे थे, बड़ा हॉल खाली रहा। तो प्रवचन दिया प्रभुपाद जी ने, और जो गीता की इंट्रोडक्शन है ना, ये बताते हैं वो प्रवचन है प्रभुपाद जी का, न्यूयॉर्क का। तो आखिर में समाप्त हुआ प्रोग्राम, तो भक्त कहते प्रभुपाद जी हमें बड़ा अफसोस है कि लोग नहीं आए। प्रभुपाद जी क्या मतलब तुम्हारा लोग नहीं आए? अरे इंद्र चंद्र कई देव देवता यहाँ आए थे, उनको दिख रहे थे ना, उन्हीं किसी को नहीं दिखे। तो प्रभुपाद एक बड़ी दिव्य पुरुष थे, और उनका ये दिव्य काम, उनकी कृपा से हमें दिव्यता से आगे बढ़ाना है। क्या करना है? दिव्यता से क्या? निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं रखनी। हम लोग कामनाओं से भरे पड़े हैं, शुद्धि नहीं है ना। तो पहली तो बात अपनी शुद्धि करनी है। जैसे एक शब्द प्रभुपाद दोहराते थे, क्या? नायम देग देग भाजा न लोके, कष्टान काम हरते बिड़ बुझाम जे, तुप दिव्यम पुत्र काये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तुवंतम। ऋषि भगवान 100 पुत्रों को ज्ञान दे रहे, मेरे पुत्रों 100 पुत्र थे ऋषि भगवान के। ये मनुष्य शरीर इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला। बिड़ बुझाम कहते हैं गंदगी खाने वाले पशु, सुअर कुत्ता दोनों गंदगी खाते हैं, ये तो उनको भी उपलब्ध है। सुअर कुत्ता भी इंद्रियों का तर्पण करते हैं। ये मनुष्य जो है ना, तपस्या करने के लिए, ऋषि भगवान कह रहे हैं, ये इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तुमंतम। हे मेरे पुत्रों, ये तपस्या करने के लिए है। तपस्या क्या? जैसे आप सुबह जल्दी उठ के आए हैं, कम खाना, थोड़ा खाना, जितनी शरीर को आवश्यकता है, और बड़े भाव से भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे। बड़े भाव से जब भगवान को हम लेंगे ना, और भगवान भाव के ही भूखे हैं, और ना कुछ हमारा अपना है, कोई अपना है। इसलिए भजन में कहा है, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। करुणा सागर तेरा सहारा, जिसने पुकारा उसे तूने तारा। मैं आया द्वारे तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा
कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरे प्यारे हर भक्तों, माताओं, प्रभुपाद की कृपा से एक बात मैं कह रहा हूँ आपको, जब भगवान को उनके भक्तों के माध्यम से पुकारा जाता है ना, नंद बाबा के बेटे हुए थे ना भगवान, बोलो, उनको नंदलाल के कहोगे ना, बड़े खुश होते हैं वो, उनको अपने भक्त बहुत प्रिय हैं। जसोदा नंदन कहोगे बड़े खुश होंगे, देवकी नंदन कहोगे बड़े खुश होंगे, नंद नंदन कहोगे बड़े खुश होंगे। ये ध्यान रखना आपने, भगवान को उनके भक्तों के माध्यम से पुकारना है। तुम दीन बंधु हितकारी, तुम दीन बंधु, मैं दुखिया शरण तिहारी, काटो जन्म मरण के फेरे, काटो नंदलाल सांवरिया मेरे। विषयों के जाल में फंस कर, बंधियों मोह पाश में कस कर, बंधियों दुख पाए नाथ घनेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। ये हमारे दुखों का कारण, विषयों के जाल में हम फंसे हुए हैं। ये विषय विकारों का ऐसा जाल है, विषयों के जाल में फंसकर, बंदियों मोह पास में कस कर। देखो, जो विषय में भोगने में पुरुष या स्त्री लगे हैं, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध के बाद मोह। क्या होता है? मोह, अटैचमेंट संसार से बड़ा मोह। तो बंदियों मोह पाश में कस कर, विषयों के जाल में फंसने के कारण मैं मोह रूपी रज्जू में बंध गया हूँ और दुख उठा रहा हूँ। दुख पाए नाथ घनेरे, बड़े कष्ट हो रहे हैं नंदलाल सांवरिया मेरे। तुम दीनहीन संसारी, तुम दीनहीन, हम दीनहीन संसारी, तुम नहीं, गलत बोल गया मैं। हम दीनहीन संसारी, एक आशा नाथ तिहारी, तेरे चरण कमल के चेहरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। दिन रैन चैन नहीं आवे, एक तेरी याद सतावे, जग देख लिया बहु तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। चैन नहीं आ रही प्रभु, आपकी याद आ रही है। ऐसी परिस्थिति अभी हमारी है नहीं, पर लेखक लिख रहे हैं, इस दुनिया को मैंने देख लिया, आपकी याद सता रही है, दुनिया में कुछ नहीं है। इस दुनिया जग देख लिया बहु तेरे, बहुत सारा देखा, नंदलाल सांवरिया मेरे। निशिवासर ध्यान लगाऊं, मैं आपका ध्यान लगाता हूँ, तेरी पदरज चीज शीश चढ़ाऊं, आपके चरणों की धूली प्रभु मैं अपने सर में चढ़ाता हूँ, गुण गाऊं सांझ सवेरे। ये हम सबको करना चाहिए, दिन रात भगवान के गुणगान करनी चाहिए। कुछ ज़्यादा अगर नहीं भी पता है तो करना चाहिए। हरे कृष्ण कृष्ण दिन रात 24 घंटे। अभी 24 घंटे रात को तो सो जाते हैं, अगर दिन में हम भगवान का नाम लेते रहेंगे ना, तो सोए हुए भी नाम निकलेगा। एक बार एक घास फूस की कुटिया थी,
उसमें दो भक्त सो रहे थे। एक रात को चिल्लाने लगा कोई 12 बजे रात के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दूसरा उठ गया, भाई ये सो रहा और चिल्ला रहा है हरि बोल, वो सोया वो भी भगवान का नाम ले रहा है। तो जब दिन में हम भगवान के सिमरन में लगेंगे तो फिर सपने में भी भगवान के ही सिमरन होगा। तो भाई हमें तो कृष्ण का सिमरन करना है, उनके चरणों में मन को लगाना है। तुमने लाखों पापी तारे प्रभु, आपने लाखों का उद्धार किया। ने कुछ गुण दोष विचारे, उनके गुण दोषों का भी विचार आपने नहीं किया। गुण गाऊं सांझ सवेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। सदन कसाई का नाम सुना होगा आपने। भगवान ने सदन कसाई का भी उद्धार किया था। सदन जो थे, देखो ये भी थोड़ी सी कथा बड़ी अपना सुनने लायक है। सदन जो थे पशुओं को काटते नहीं थे, कटा कटाया मांस लाकर बेचते थे। तो पहले तो ये जो तोड़ने वाले होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, तराजू, और उसमें जो रखे जाते हैं बाट, पत्थर के बाट होते थे पहले। तो एक पत्थर का बाट उनके पास था, शेर का, ज्यादा शेर का जितना भी था। तो एक महात्मा आगे से गुजरे, वो पत्थर का जो बाट था वो शालिग्राम शिला थी। शालिग्राम शिला थी, और वो उसको बाट की तरह महात्मा की नजर पड़ी, ऐसे जाते जाते वापस आए। कहते वो जो तेरे पास बाल है मुझे देंगे, मुझे दोगे? दे दिया, ले लो महाराज। आए तो शालिग्राम को धोया, स्नान कराए। कहा प्रभु कहाँ आप कसाई के पास पड़े हुए थे? उनको भोग लगाया। रात को जब सोए महात्मा जी, भगवान सपने में आ गए। कहते हैं वो मेरा भक्त क्यों ले आए तो मेरे को वहां से? भगवान कहते वो मुझे हाथ से उठाकर इधर रखता था, मुझे अच्छा लगता है, जाओ उसको वापस दे के आओ। कसाई भक्त कि महाराज ये तो शालिग्राम है, ये आपके पास। तो भगवान ने कहा वापस दे के आओ, ये स्वीकार करो उसको, मुझे क्षमा करना। देखो भगवान की मेरे पर इतनी कृपा है। उन्होंने काम का छोड़ के जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े, जगन्नाथ जी के दर्शन करने। जब जा रहे तो रास्ते में एक घर, पहले तो पुरानी बात है बड़ी, एक घर आया, दरवाजा खड़खड़ाया तो एक स्त्री माता आई। क्या? कि मैं यात्री हूँ, जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, तो रात बितानी। कहता आ रही है। वो स्त्री जो थी, जो अपना क्या नाम बोला मैंने उनका, सदन जी से आकर्षित हो गई, आसक्त हो गई उन पर, बुरी भाव। तो वो कहते माँ ऐसा मत करो, ऐसी बात मत करो। सदन जी शुद्ध भक्त। तो वो सोचने लगी मूर्ख स्त्री कि मेरे पति से डर रहा है ये, कि पति का गला काटा, इससे डर रहा है तो मैंने मार दिया उसको। कि माँ तो ने ये क्या किया? वो नहीं माने, वो स्त्री की बातों में नहीं आए। तो सुबह तो इसने शोर मचा दिया, मेरे पति को मार दिया। ये जज के सामने पेश किया। जज ने देखा बड़ा भोला वाला व्यक्ति है, मारने वाला तो है नहीं। पर जज ने क्या किया, उनको मृत्युदंड ना देकर हाथ कटवा दिए दोनों। कटे हाथों से वो पुरी की ओर जाने लगे। जब पुरी के नजदीक पहुंचे तो भगवान ने, जगन्नाथ भगवान ने पुजारी को सौंपन दिया, एक मेरा भक्त आ रहा है, सदन उसका नाम है, जाओ पालकी लेके जाओ, उनको लेके आओ। तो भाई
और आप सदन कहते हैं हाँ, कि भगवान आप धन्य हैं, आपके लिए भगवान जगन्नाथ जी ने पालकी भेजी है। तो पालकी उठा के जगन्नाथ जी के दर्शन किए। क्या प्रभु मेरे से क्या अपराध हो गया था जो मेरे हाथ कट गए? भक्त किसी को दोष नहीं देते, अपने कर्मों को दोष देते हैं। कोई मेरे से जरूर अवतार हुआ। भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं सदन, पूर्व जन्म में तू ब्राह्मण था और मेरा भक्त था। एक गाय भागती हुई आई, उसके पीछे कसाई लगा हुआ था। तो दो रास्ते थे, एक इधर का था एक इधर का था। तो गाय इस रास्ते में गई या इधर गई, कसाई को पता नहीं लगा। और सदन जी को पूछता है, पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे सदन जी, कहते गाय किधर गई? देखा कसाई है, उनको नहीं बताना चाहिए था, कल तो भी बता देते थे, कोई दोष नहीं था। सही हाथ से इशारा कर दिया, तूने हाथ से इशारा किया इसलिए तेरे दोनों हाथ कट गए। अब एक गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। गाय एक ऐसा जीव है जिसका पालन भगवान ने नहीं किया। भगवान ने कहूँगे पाली नहीं पाली? हाँ। एक हमारा चेला जो है कहता महाराज मैं गौशाला गाय की सेवा कर सकता हूँ। मैंने ये को पूछने की बात है, चेले यही बात ही नहीं बोलता नहीं। चेले को देख रहा मैं, तू ही था ना वो चेला है? मैंने बड़ी गौ कितनी है तेरी, कितनी गाय है तेरे पास? 3000 गाय की सेवा, बहुत सेवा है। 3000 गाय आसानी से नहीं उनकी सेवा होती। ये इसने पूछा था। मैंने ये पूछने के बाद ही गाय सेवा करो, बढ़ती गाय जा रही है सेवा, गाय की सेवा। तो गाय हमारी माता है, उसका सम्मान करना चाहिए, सबको पूछना चाहिए। तो ब्राह्मण के भेष में जब रूप में पूर्व जन्म में थे, देखा है कसाई सच बोला, झूठ बोल देते, गलत रास्ता बता देते उसको, तो गाय बच जाती। कसाई हाथ करके दिखाया तो बोला वो पाप तेरे को इस जन्म में तेरे हाथ कटे, पर तू मेरा भक्त था। आया तो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के हाथ पर लग गए, वापस आ गए उनको। तो हमें जो है भगवान के चरणों में प्रेम करना है, उनका ध्यान लगाना है, उनका गुणगान करना है। और भगवान ने कई पापियों का उद्धार किया। अब जैसे सदन जी थे, उनके गुण दोष नहीं बेचारे, उनको धाम में भेज दिया। तो लेखक लिख रहे हैं, खड़ा भिक्षु के द्वारे तेरे, हे भगवान मैं भिखारी आपके द्वार पर खड़ा हूँ, नंदलाल सांवरिया मेरे। ये नंदलाल सांवरिया मेरे पर कृपा करो, मैं आपके द्वार का भिक्षा मांगने वाला हूँ। भव सागर में भटक रहा हूँ प्रभु। ये भव सागर, इस मृत्यु लोक को भी भव सागर कहा है। भव सागर में भटक रहा हूँ, बीच भंवर में अटक रहा हूँ। इस भव सागर जैसे भंवर में कोई फंस जाए, उसमें अटक रहा हूँ। प्रभु बन के आ जाओ बेड़े, बेड़े मतलब किश्ती बन के आ जाओ, नंदलाल सांवरिया मेरे को भवरूपी सागर से पार कर दो। इसलिए ये भी शब्द कहे हैं दूसरे, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया माखन चोरैया, कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार हमारे कृष्ण कन्हैया कैसे हैं?
ग्रीव मित्र सुदामा तंदुल लाए, गले लगा प्रभु भोग लगाए, कहाँ कहाँ भैया भैया, कहाँ कहाँ भैया भाई, रे भज कृष्ण कन्हैया, रे रे भज पार करेंगे नैया, रे भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया नैया को पार करेंगे। वो दाऊ जी के भैया हैं, माखन चुराते हैं, उनकी लीलाएं सारी। गोवर्धन पर्वत को इस उंगली पर उठा दिया, रास रचाई गोपियों के साथ। मित्र सुदामा तंदूर लाए, मित्र जी क्या लाए, चावल लाए। गरीब हैं बेचारे, बड़े हो, खाने को कुछ नहीं है। गले लगा प्रभु भोग लगाए। क्यों? सुदामा जी का भाव बड़ा दूर का था। भगवान ने सुदामा जी को गले लगाया, जो लाए तो तंदूर का भोग लगाया भगवान ने। एक मुट्ठी दो मुट्ठी खा गए, तीसरी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने छीन ली, कि हमें नहीं दोगे, आप सब खा जाओगे। कहा कहा भैया भैया, मेरे भैया तो कहाँ थे अभी तक। देखो भगवान अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, और सुदामा जी बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के। मित्र सुदामा तंदूर लाए, गले लगा प्रभु भोग लगाए। कहा भैया मेरे भैया तुम कहाँ थे अभी तक। और क्या किया हमारे भगवान ने। अर्जुन का रथ रन में हांका, सांवलिया गिर धारी बांका, काली नाग नथैया, रे भज कृष्ण कन्हैया। अर्जुन का रथ रन में हांका। जब महाभारत का युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था, तो दुष्ट दुर्योधन पहुंच गया भगवान के पास। उस समय भगवान शायन लीला कर रहे थे। और तो विदुर जी को पता लगा कि दुर्योधन भगवान से सहायता मांगने चला गया है। झट अर्जुन को कहा विदुर जी ने, विदुर जी बड़े भक्त थे, बेटा दुर्योधन चला गया भगवान से सहायता मांगने के लिए, तुम भी जाओ। भगवान शायन लीला कर रहे हैं, अर्जुन आए तो चरणों में बैठ गए। दुर्योधन सर के पास बैठा हुआ है। जब भगवान उठे, दुर्योधन कब आए? नहीं मैं पहले आया हूं। हाँ बोलो दुर्योधन, हम भाइयों में भी युद्ध होगा। भगवान ने कहा मैंने समझाया, तू करना ही चाहता है तो फिर। कहा कि नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिसने डंडे से समझना है ना, वो बातों से नहीं समझ। दुर्योधन को समझाया कि भाई राज्य तो पांडवों का है। उनके पिता पांडु महाराजा पांडु राजा थे, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था। पांडु महाराज छोटी अवस्था में चले गए, तो फिर राज्य जो है युधिष्ठिर महाराज को मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था नहीं। लेकिन अंधा धृतराष्ट्र भी अपने मूर्ख पुत्र दुर्योधन को देना चाहता है, तो दुर्योधन भी राज करना चाहता है। लेकिन भक्त लोग इन चीजों से परे होते हैं। तो भगवान से सहायता मांगने पहुंच गए दुर्योधन, और अर्जुन को विदुर जी ने भेज दिया, वो भी आया। अर्जुन चरणों में बैठ गए, दुर्योधन सर के पास बैठा है। भगवान ने अर्जुन कहा भाई, कहने पहले मैं आया हूँ। कहते हाँ बोलो, हम युद्ध करेंगे। कहते मैंने तो कहा तुम 5 गांव दे दो, तुम तो सुनते नहीं हो, तुम्हारी इच्छा। आपसे सहायता मांगने आए हैं। इस घटना से भगवान हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। एक तरफ मेरी सारी सेना, भगवान कहते हैं, एक तरफ मैं निहत्था, सारी सेना एक तरफ, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन झट सेना मांगने लगा। भगवान ने हम सबको शिक्षा देने के लिए, दुर्योधन अर्जुन तेरा छोटा भाई है, इसको पहले मांगने दे।
मूर्ख दुर्योधन चुप हो गया, भाई है छोटा ही है मेरे से, ये चाचा ताऊ के भाई थे वो। तो अर्जुन को तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन कहता प्रभु मुझे आप चाहिए। दुर्योधन अंदर से खुश के तो मुझे मंजूर है। वो सोचना सेना मिल गई तो मैं जीत जाऊंगा। अरे बिना कृष्ण के कोई जीत सकता है? बोला करो। तो भगवान जब दुर्योधन सेना लेके चला गया, भगवान कहते हैं अर्जुन मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा मैं। भगवान ने ये प्रतिज्ञा की थी, लेकिन अर्जुन की रक्षा के लिए दुष्ट जब युद्ध चल रहा था महाभारत का, तो दुर्योधन आया, कुछ दिन हो गए युद्ध होते हुए, कहता पितामह अब अन्न तो मेरा खा रहे हो, जैसे उसके बाप का कुछ भी नहीं था, मूर्ख था वो दुर्योधन, और 7 पांडवों का दे रहे हो, आज इतने दिन हुए आपने एक भी पांडु को नहीं मारा। दुर्योधन मैं कोई संदेह नहीं पांडवों को भी चाहता हूं, पर युद्ध मैं तेरे लिए कर रहा हूं। एक पांडु ने मारा, क्या मेरे लिए युद्ध करने? अच्छा मैं अभी प्रतिज्ञा करता हूं, कल मैं एक पांडु को मार दूंगा। एक पांडु को मारने का मतलब सभी ने निश्चय किया कि गया हमारा भाई तो हम सब शरीर छोड़ देंगे, सब चिता बना के इकट्ठे जल जाएंगे, जिंदा ही जल जाएंगे। तो अभी भीष्म पितामह वो भी प्रतिज्ञा के, बड़े नाम ही भीष्म उनका इसलिए कि बड़े भीषण हैं वो। अर्जुन पर बाणों की वर्षा होने लगी। भगवान ने देखा पितामह में बड़ी शक्ति थी। पितामह बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कभी स्त्री का मुंह नहीं देखा था और बड़ी महान आत्मा थे। 12 महाजनों में पितामह जी का भी एक नाम आता है, महाजन ये न लता सुपंथा। तो अभी बाणों की वर्षा जब हो रही है दुर्योधन पर, अपना अर्जुन पर, तो भगवान ने देखा पितामह बड़ी शक्ति, तो भगवान ने कहा शस्त्र नहीं उठाऊंगा। रथ से झट नीचे उतरे भगवान, एक रथ का पहिया था उसी का चक्र बनाया भगवान ने और पितामह पर अटैक कर दिया। देखो भगवान अटैक कर दिया, पितामह ने हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया। तो भगवान के लिए, भगवान भक्तों के लिए भगवान कुछ भी कर देते हैं। इसलिए जीवन हमको मिला है केवल भक्ति करने के लिए। किस लिए? केवल कृष्ण भक्ति के लिए, और कुछ नहीं, और कोई काम नहीं। और बाकी जो भी हम कर रहे हैं ना, पुरुष स्त्री के चक्र में है, स्त्री पुरुष के चक्र में है, बस काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह संसार में निरंतर हो गया है, बस मुंह में पड़े हुए हैं, समय बिता रहे हैं, खाने पीने सोने में लगे हुए हैं। और एक दिन ऐसा आ जाएगा, मुंह में पड़े हुए जीवों के लिए यमदूत लेने आ जाएंगे। जब यमदूत आएंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। कुछ हो सकता है? नहीं। तो फिर जाना ही पड़ेगा। इसलिए इस मोह रूपी फांस को, इस मोह रूपी रज्जू को भक्ति रूपी तलवार से काटना है। मोह कैसे खत्म होगा? कौन जानता है? किसी को नहीं पता। निष्काम भक्ति के द्वारा, भगवान की हम जब निष्काम भक्ति करेंगे तो ये मोह रूपी फांस कटेगी। निष्काम भक्ति प्रभुपाद जी ने दी, और प्रभुपाद जी में इतनी शक्ति थी, जब अमेरिका में उन्होंने सेंटर, पहला सेंटर न्यूयॉर्क में बनाया उन्होंने, हमने उसको भी देखा, और सेंटर खुलने लगे। किसी को सैलरी दी उन्होंने? अनगिनत इकट्ठे हो गए। लेकिन प्रभुपाद थोड़े समय में, 11 साल में, कल भी चर्चा हुई थी, चले गए बेचारे। अभी ये सब सैलरी देना शुरू कर दी लोगों ने। वो भक्ति थोड़ी है, क्या है वो? नौकरी। प्रभुपाद जी ने भक्ति करना सिखाई थी। तो भगवान ऐसे हैं। सुदामा जी चावल लेके आए, गरीबी है बड़ी। भगवान, वो भाव उनका बड़ा है, गरीबी पैसे पूसे नहीं है, लेकिन भाव से भरे पड़े हैं सुदामा जी। मित्र सुदामा तंदुर लाए,
सुदामा जी कहाँ के थे? पोरबंदर के, गुजरात के थे। पोरबंदर कितनी है? सांपुर गए, तुम भी गया था साथ में? पोरबंदर में मुझे याद आया गए थे। तो सुदामा जी तंदूर लेके भगवान के लिए आए। भगवान ने बड़े प्रेम से उनका भोग लगाया और कहा, मेरे भैया तुम कहाँ थे अभी तक, मिले क्यों नहीं मेरे को? और भगवान ने अर्जुन का रथ रन में हाँका, सांवली या गिरधारी बांका। रथ में अर्जुन का रथ भगवान ने चलाया और काली नाग को भी नथा भगवान ने। काली नाग जो था बड़ा दुष्ट था, भगवान ने नस दिया था उसको। इसलिए भाई कृष्ण का भजन करो, रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, रे भज। द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी, द्रौपदी को दुष्टों ने, दुर्योधन आदि ने घेर लिया, राखी लाज न कीनी देरी, द्रौपदी की लाज राखी। द्रौपदी को जुए में धोखे से जीत लिया इस दुर्योधन ने। शकुनी बदमाश था, मामा दुर्योधन का, जैसा मामा वैसा भांजा। शकुनी का भी बड़ा रोल है दुष्टता में। तो अभी क्या हुआ कि जुआ खेला, पासे ऐसे वो फेंकता था, बस उन्हीं के तरफ पास से पड़ते थे। कोई ऐसी उसकी चाल थी, सीधे साधे पांडव नहीं समझ सके। तो एक प्रश्न भी उठता है कि जुआ क्यों खेला था पांडवों ने? प्रभुपाद कहते हैं कि भाई एक शासक, एक राजा दूसरे को कहे तो उसको वो चैलेंज, वो चुनौती माननी पड़ती है। तो पांच साहब उनकी फेवर में पढ़ने लगे और उन्होंने पांडवों को हरा दिया। फिर दुष्ट दुर्योधन कहता है, अभी सब कुछ हार गया उनका, कुछ नहीं रहा उनका। क्या कहते, द्रौपदी के लगाओगे पास से तो सब कुछ वापस दे देंगे। द्रौपदी को भी लगा दिए जुगे में, दांव पे लगा दिए, वो भी हार गए। अभी दुष्ट दुर्योधन कहता है, द्रौपदी हमारी संपत्ति है। सामने कहा, जाओ उसको ले आओ। तो घसीटते हुए द्रौपदी माता को लाया गया। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है, अग्नि से प्रकट हुई है, वो बड़ी महान आत्मा है। जब लाया गया तो बोलो इसको वस्त्रहीन करो। द्रौपदी सोचने लगी, मेरा ये पति देखे, उनके सर नीचे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य बैठे हैं और क्या धृतराष्ट्र तो अंधा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा। खुद साड़ी पकड़ गई, छूट गई। अभी उसको ध्यान आया, किसका? कृष्ण का। थोड़ी देर के लिए नहीं आया, हाथ खड़े कर दिए, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी। बस, ये दीनों के बंधु, दीना के नाथ, मेरी डोरी आपके हाथ में है। जैसे हाथ खड़ा किया, समर्पण किया, तो खड़ा करने में देरी थी लेकिन भगवान के आने में देरी नहीं थी। याद रखो, कन कन में भगवान सब जगह है। भगवान तुरंत वहां पहुंच के हाथ कर दिया ऐसे, वो साड़ी को खींच रहा है। द्रौपदी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं भगवान के, जैसा भी हो इज्जत मेरी या बेइज्जती को बस समर्पण है प्रभु आपके चरणों में। दुशासन ने साड़ियों के ढेर लगा दिए, साड़ी ने खत्म हो, गिर पड़ा। एक स्त्री को नख नहीं कर सका। अरे जिसकी ये रक्षा भगवान करे उसे कौन कुछ कर सकता है। फिर ट्राई, फिर गिर गया, फिर नहीं उठ सका। तो उन्होंने पाप किए, द्रौपदी एक सती नारी के प्रति अपराध किए, तो कौरवों का सर्वनाश हो गया। इस प्रसंग से ये भी शिक्षा लेनी है, स्त्री का सदा सम्मान करना है। हम सब का जन्म स्त्री से होता है, होता नहीं होता है? अगर पत्नी भी है तो उसका भी अपमान नहीं, उसका भी सम्मान। अगर पत्नी का अपमान जो करता है वो कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ता। स्त्री हमारी माँ है, हमारे लिए सब स्त्रियाँ माता हैं। जिसने पत्नी बनाई या गृहस्थी है तो स्त्री को एक सुख भोग की मशीन नहीं समझे,
बल्कि वो पूजनीय है, वो जन्म देने वाली माँ है। तो मूर्ख लोग यही नहीं समझते, विदेशों में स्त्रियां भी बेकार हो गई, पुरुष भी बेकार हो गए, सब कुछ होते कुछ नहीं उनके पास, सब नरक का द्वार है। तो द्रौपदी माता जब दुष्ट न घेरी, राखी लाज न कीनी देरी, आगे चीर बढ़ैया रे बज कृष्ण कन्हैया। चीर उड़ाने के लिए भगवान आगे, पार करेंगे नैया रे बज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण का भजन करो, वही हमारी इस नैया को भवरूपी सागर से पार करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? भजन करोगे नहीं करोगे? माताओं करेंगे, थोड़ा या ज्यादा? पूरा पूरा। ये तो माता बोली तैयार हो गई। आगे अभी तक आधा करते हो या पूरा? आपने जितना बताया उतना करते हैं। जी, तो अभी पूरा करोगे। धन्यवाद। तो कृष्ण भजन करो, मेरे पीछे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र बोलने से पहले पंचतत्व मंत्र को भी एक बार या 3 बार बोल लो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये पंचतत्व मंत्र कभी मत बोलो, महामंत्र जपने से पहले इसको जरूर बोल लो। श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं कृष्ण नित्यानंद जी बलराम अद्वैताचार्य महाविष्णु गदाधर राधा श्रीवास नारायण जी, ये पंचतत्व। भगवान, उनका विस्तार, उनके अवतार, उनकी परा प्रकृति, उनकी तटस्थता प्रकृति। तो पंचतत्व मंत्र जरूर बोलना, और उससे पहले एक मंत्र उसको भी याद रखना है। नमा ओम विष्णुपदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले पृष्ठाया पृष्ठाया, बोलो कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश समस्त देश तारने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार ने निर्विशेष शून्यवादी। निर्विशेष लोग जो हैं और शून्यवादी भगवान को शून्य मानते हैं, भगवान का रूप को नहीं मानते हैं, उन देशों का उद्धार किया। समय की यही जरूरत थी। भारत में यहाँ मानते हैं, विदेशी नहीं मानते, तो उनको मना दिया, केंद्र खोल दिए। ये सब प्रभुपाद जी ने किया। तो हमें प्रभुपाद जी के चरणों का ध्यान करके फिर महामंत्र जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्ता वृंदा, फिर हरे कृष्णा कृष्णा हरे फिर मंत्र जपोगे तो आपको अच्छा अनुभव होगा, विशेष अनुभव होगा। तो आज 11 तारीख है। तो ये शब्द जो प्रभुपाद की शिक्षा अमृत लॉस एंजल्स में 11 तारीख को 19 मई 1973 11 मई 1973 को ये शब्द कहे थे प्रभुपाद जी ने। भगवत गीता के अनुसार आप जिस भी योनि में चाहे जन्म ले सकते हैं, गीता के अनुसार जिस भी योनि में जन्म ले सकते हैं। कई बार मैं अमेरिका जाता हूँ, कई बार ऑस्ट्रेलिया और कई बार अफ्रीका। ये देश
पहले से ही हैं। मैं केवल वहाँ की यात्रा करता हूँ। ऐसा नहीं कि अमेरिका में आकर मैंने अमेरिका का निर्माण किया अथवा अमेरिका बन गया। और ऐसे अनेक देश हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा। क्या इसका अर्थ यह है कि उनका अस्तित्व ही नहीं है? डार्विन को स्वीकार करने वाले वैज्ञानिक मूर्ख हैं। डार्विन बोलता है, ऐसे ये बातें पुणे में पढ़ी ऊपर। डार्विन एक साइंटिस्ट था, मूर्ख। जो उनको मानते हैं डार्विन को, गुरु महाराज कहते हैं मूर्ख हैं। उनको स्वीकार करने वाले, डार्विन को स्वीकार करने वाले मूर्ख हैं। भगवत गीता स्पष्ट कहती है कि सभी योनियां पहले से ही हैं और आप जिस किसी में भी चाहे उसमें जा सकते हैं। मतलब ज्यादा कर्म करोगे वैसी योनि मिलेगा। जिस किसी में चाहे तो उसमें जा सकते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तक कि आप भगवान के धाम में भी जा सकते हैं, योनि में भी जा सकते हैं, धाम में भी जा सकते हैं यदि आपकी इच्छा है। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण ने ये सब बातें बताई हैं। भगवद गीता में भगवान ने सारी बातें बताई हैं। हमें तो धाम में जाना है। ये भगवान ने कहा गीता में, यान्ति देव वृता देवान पितरन जानती पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतज्ञा यान्ति मध्यान्ह। यान्ति देव, जो देवताओं की पूजा करते हैं देवलोक में जाते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक में जाते हैं। जो भूत प्रेतों को पूजते हैं वो वहां उनके लोक में जाते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, वो मेरे पास आते हैं। इसलिए हमको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके उनके पास जाना है। क्या करना है? जाना नहीं जाना? माता नहीं जाना? तो भक्ति बड़ी हृदय से करनी होगी, सब कुछ भुला करके भगवान का भजन। संसार का सब कुछ भुलाने की कोशिश करनी है। कोशिश करके क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। तो ये मंत्र जो है हमें जपना है। और ये मंत्र तेषम सततम युक्तानाम, भगवान कहते हैं सदा के लिए बड़ी युक्ति से, भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मुझे मेरा भजन प्रेम से करता है तो मैं क्या करता हूँ? ददामी बुद्धि योगम, तब मैं उनको बुद्धि अकल दे देता हूँ जिसके द्वारा मेरे पास आ सकते हैं। आज हम बुद्धिहीन हैं। क्यों? भक्त नहीं है ना, भगवान का नाम नहीं लेते। जब सतत भगवान का जब नाम लेंगे तो हमें सद्बुद्धि आ जाएगी। हम समझें कि मेरे जीवन का उद्देश्य जो मैंने समझ रखा था वो नहीं है। मेरे जीवन का उद्देश्य तो बस भगवत भक्ति करना है, कृष्ण की सेवा करना है। भगवान बड़ी कृपा करके मूर्ति रूप में आए हैं, उनको भोग लगाना है, उनकी सेवा करनी है। तो जरूर बस भगवान मेरे पर भी कृपा करेंगे, जरूर कृपा करेंगे। पहले हमारा मन इतना संसार में फंसा है, हमें लगता है कि कहाँ मिलेंगे भगवान, किसको मिलेंगे। पहले इस बात को छोड़कर प्रयास करना है, क्योंकि भक्ति हम ठीक तरह नहीं करते तो कोई भगवत कृपा नहीं होती। तो गुरु महाराज ये कहते थे, प्रभुपाद
अगर आप करते रहते हैं, नाम जपते रहते हैं, तो एक दिन अभी ऐसा भी आ सकता है कि आप ठीक तरह से नाम जपेंगे। सबको बात समझ आई? नाम जपते रहना है, काम करते रहो। अभी टाइम नहीं है, कईयों के पास टाइम नहीं है, गप्पे मारने के लिए टाइम है, टीवी देखने के लिए टाइम है, लेकिन नाम के लिए टाइम नहीं है। दुर्भाग्य। नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो। पाप नहीं करने। पाप करेंगे तो परिणाम उसका अच्छा होगा, उल्टा होगा। जो कर्म किया हमने उसका फल भोगना पड़ेगा। तो हम लोग निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करें, और यही भगवान ने कहा, ये हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद ने समझाया, सेवा कोशिश करें भाई, मैं प्रेम से भगवान की सेवा करूं, भाव से सेवा करूं, और उनकी कृपा करने में सफल हो गया मैं, भाव से भगवान की सेवा पूजा नाम जपने में, तो भगवान जरूर कृपा करेंगे, दर्शन देंगे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। कोई प्रश्न किसी को है? एकादशी माता दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में आपकी अति पतित बेटी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपके अच्छे स्वस्थ और लंबी उम्र के लिए मैं श्री गौर राधा कृष्ण भगवान से प्रार्थना करती हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम दान देते हैं तो मंदिर में हमारे नाम की अनाउंसमेंट होती है और हमारे नाम से भगवान के मंदिर में ईंट लगाने के लिए कहा जाता है, तो क्या ये निष्काम भक्ति है या हमें गुप्त रूप से ही दान देना चाहिए? देखो, गुप्त रूप से दिया जाए तो वो अच्छा है, दिखावा नहीं होना चाहिए। दिखावा जो है दिखावा रह जाता है। जैसे कहा ना शब्द के, नेकी कर और खूह में डाल। अच्छा काम करके खूह में डाल दिया, ये सोचना कि मैं कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा दोष आ जाता है। शैलवासिनी माता हिसार से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राधा रानी जी से आपकी अच्छी सेहत और दीर्घायु की प्रार्थना करती हूँ। गुरु महाराज जी, आज आपकी बेटी की शादी की सालगिरह है। आपसे विनती है कि हम पर और हमारे पति पर अपनी कृपा बनाए रखें। जैसे आपने हमें अपने चरणों में लगाया है, उसी तरह हमारे पति को भी अपनी चरणों में लगा लीजिए। कृपा कीजिए कि हम कुछ भक्ति कर सकें और अपना जीवन सफल कर सकें। आपकी कृपा की अभिलाषी, आपकी सबसे पतित बेटी शैलवासिनी देवीदासी। क्या, कौन सी वासनी? शैलवासिनी। शैलवासिनी देवी, मेरी शुभकामना तेरे लिए, तेरे पति के लिए। पर प्रभुपाद के चरण में प्रार्थना करो कि तेरे पति को भक्ति का दान दें, तेरी भक्ति अच्छी से हो। हरे कृष्ण। अभी तुलसी आरती करेंगे। स्कंद पुराण में